नमस्कार। चित्तौड़ दर्शन में आज समाचारों में पुनः आप सभी का स्वागत है। नजर डालते हैं आज के समाचारों की ओर। चित्तौड़गढ़ के समीप सुहानिया गांव में प्रभावशाली लोगों द्वारा जहां तहां अतिक्रमण किए जाने को लेकर कई ग्रामीण गुरुवार को चित्तौड़गढ़ जिला मुख्यालय पहुंचे एवं अतिरिक्त जिला कलेक्टर के नाम ज्ञापन दिया। ज्ञापन में कहा गया कि प्रभावशाली लोगों को अतिक्रमण करने के लिए इनकार किया जाता है तो वह मारपीट पर उतारू हो जाते हैं और स्थिति यह है कि उन्होंने न केवल गांव के अंदर बल्कि आसपास भी अतिक्रमण कर लिया है, जिससे अन्य ग्रामीणों को काफी अधिक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। चित्तौड़गढ़ के समीप सुहानिया गांव में प्रभावशाली लोगों द्वारा अतिक्रमण किए जाने से परेशान कई ग्रामीण गुरुवार को जिला मुख्यालय पहुंचे एवं अतिरिक्त जिला कलेक्टर को इस संबंध में ज्ञापन दिया। ज्ञापन में कहा गया कि गांव के कुछ दबंग लोग जहां तहां अवैध रूप से कब्जा कर रहे हैं, जिससे अन्य ग्रामीणों के लिए काफ़ी अधिक परेशानी खड़ी हो गई है एवं उन्होंने इस संबंध में कार्रवाई किए जाने की मांग की। आश्रयहीन लोगों के लिए विशेष रेस्क्यू अभियान गुरुवार को प्रारंभ किया गया। शुक्रवार को भी यह अभियान जारी रहेगा, जिसके तहत कलेक्ट्रेट से विशेष वाहन को जिला कलेक्टर एवं अन्य अधिकारियों द्वारा रवाना किया गया। जिला कलेक्टर आलोक रंजन ने गुरुवार को कलेक्टर परिसर से आश्रयहीन लोगों के लिए चलाए जा रहे विशेष रेस्क्यू अभियान के रथों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। इसके तहत कोई भी आश्रयहीन व्यक्ति सार्वजनिक स्थलों पर अपना जीवन व्यतीत न करे, इस उद्देश्य से सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग एवं अपना घर संस्था के संयुक्त तत्वाधान में 2 दिवसीय यह विशेष रेस्क्यू अभियान चलाया जाएगा। जिले में 4 गाड़ियों के माध्यम से यह अभियान चलाया जाएगा, जिसमें आश्रयहीन, निःशक्त और लावारिस रूप में रह रहे लोगों का रेस्क्यू किया जाएगा। इस अभियान में पुलिस एवं प्रशासन का भी पूरा सहयोग रहेगा। रेस्क्यू अभियान के वॉलंटियर से भी जिला कलेक्टर ने बातचीत की और उनके कार्यों की सराहना करते हुए बताया कि जो मानदंड स्थापित किए सेवा के वो आप हमारे सबके सामने है और हम भी प्रयासरत हैं इनके सहयोग से चित्तौड़ में भी ऐसा कोई कार्य शुरू करें, परंतु जब तक कोई परमानेंट कार्य शुरू हो उससे पहले संस्था बार बार यहाँ रेस्क्यू अभियान चलाती है। हमने कुछ महीने पहले भी चलाया था, आज भी इन्होंने पिछली बार 2 गाड़ियाँ लगाई थी, इस बार 4 गाड़ियों के माध्यम से पूरे ज़िले में रेस्क्यू का अभियान चलाएंगे, जिसमें कि पुलिस प्रशासन सब सहयोग करके ऐसे लोग जो कि निराश्रित हैं और उनको आश्रय का सहारा है या किसी तरह से पीड़ित हैं परंतु कहीं कोई परिचित नहीं है, कहीं जाने की व्यवस्था नहीं है, उनको संस्थान के भरतपुर से पूरी टीम आई है, उनके वॉलंटियर के साथ में खड़े हैं। मैं इनका भी धन्यवाद दूंगा, पूरे मनोयोग से काम करें। तो ये सब मिलकर रेस्क्यू अभियान चलाएंगे और मुझे खुशी है कि इसको यहाँ शहर के संक्रांत लोग भी हमारे साथ में सब प्रेरणा लेंगे और ये कार्यक्रम में कुछ लोगों को तो आश्रय मिलेगा। चित्तौड़गढ़ के शास्त्री नगर निवासी रतनलाल कोठारी, जिनकी ढूंचा बाजार में कपड़े की दुकान है, उनके मकान में दिन दहाड़े अज्ञात चोर प्रवेश कर गए एवं वहां से 5 तोला सोने के जेवरात एवं लगभग 20,000 की नकदी ले उड़े। रतनलाल कोठारी गत कुछ समय से महावीर कॉलोनी में एक अन्य मकान में रह रहे हैं, लेकिन अपने इस शास्त्री नगर मकान में सवेरे एवं शाम के समय वह देखने भी जाया करते थे कि सब कुछ ठीक ठाक है। गुरुवार सवेरे जब वह अपने मकान पर गए तो वहां सब कुछ ठीक ठाक था, लेकिन दोपहर में दिन दहाड़े कार में सवार होकर 2 चोर वहां पहुंचे एवं मकान का ताला तोड़कर जेवरात, नकदी आदि ले उड़े। घटना की जानकारी मिलने पर कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची एवं आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाले गई। शरद पूर्णिमा के अवसर पर गुरुवार को कई स्थानों पर खीर का वितरण किया गया। वहीं जिले के प्रसिद्ध सांवलिया मंदिर में बुधवार रात्रि को विशेष आरती हुई एवं यहां बनाई गई खीर लेने के लिए लोगों में होड़ सी मच गई। हालत यह थी कि कई लोग बड़े बड़े बर्तन लेकर खीर लेने के लिए पहुंचे एवं चित्तौड़गढ़ के मंदिरों में भी गुरुवार को खीर का वितरण हुआ। शरद पूर्णिमा बुधवार एवं गुरुवार दोनों ही दिन मनाई गई एवं गुरुवार को शाम ढलते ही चांद का जो नजारा दिखाई दिया वह भी अपने आप में आकर्षण करने वाला था।
बुधवार एवं गुरुवार को शरद पूर्णिमा महोत्सव शुभ संयोग के बीच मनाई गई। इस बार शरद पूर्णिमा को लेकर संशय की स्थिति बनी रही। इसी कारण 16 एवं 17 अक्टूबर को शरद पूर्णिमा महोत्सव मनाया गया। चित्तौड़गढ़ में शरद पूर्णिमा पर रात्रि जागरण का आयोजन करने के साथ ही आयुर्वेदिक खीर बनाई गई, जबकि जिले के सांवलिया जी मंदिर में बुधवार रात्रि को विशेष आरती का आयोजन किया गया एवं रात्रि में बड़े पैमाने पर खीर का वितरण किया गया। इस खीर को लेने के लिए न केवल लोगों में हौड़ सी मच गई, बल्कि कई लोग बड़े बड़े बर्तन लेकर खीर लेने के लिए पहुँचे एवं उन्हें निराशा भी हाथ नहीं लगी, क्योंकि जो भी व्यक्ति जिस बर्तन को भी लेकर आया उस बर्तन में खीर भरकर दी गई। मंदिरों में शरद पूर्णिमा पर ठाकुर जी का धवल श्रृंगार किया गया एवं खीर का प्रसाद तैयार कर देर रात्रि को भोग लगाया गया। गाय के दूध से बनाई जाने वाली खीर में आयुर्वेदिक जड़ी बूटियाँ मिश्रित करने के बाद तांबे के पात्र में खुले आंगन में चांद की रोशनी में रात भर रखने के बाद गुरुवार सुबह के समय इसका सेवन मरीजों को भी कराया गया। जबकि चित्तौड़गढ़ में गुरुवार सायं होते ही चांद का आकर्षक नज़ारा भी देखने को मिला। यह नज़ारा कई लोग तक की निगाहों से देखने में लगे रहे और अपने मोबाइल में कैद करने में लगे रहे। आयुर्वेदिक जो खीर बनाई जाती है उसको लेकर कहा जाता है कि शरद पूर्णिमा के दिन चांद की रोशनी में रात भर रखी जाने वाली खीर में मिश्रित आयुर्वेदिक औषधियाँ सौर मंडल से निकलने वाली प्राकृतिक किरणों से औषधि युक्त हो जाती है। एवं शरद चित्तौड़ दुर्ग मार्ग पर श्री सांवलिया विश्रांति गृह के समीप पर्यटकों के बीच किसी बात को लेकर कहा सुनी होने के बाद मारपीट की नौबत आ गई और मुख्य सड़क पर मारपीट का यह दृश्य लगभग 5-10 मिनट तक चलता रहा एवं इस दौरान एक महिला भी एक पुरुष को पीटते हुए नजर आई। हालांकि मारपीट होने का कारण पता नहीं चल सका। चित्तौड़गढ़ की नगरी ऐतिहासिक नगरी मानी जाती है और बड़ी संख्या में पर्यटक जब दुर्ग जाते हैं तो वहाँ के ऐतिहासिक स्मारक को देखकर वह भी काफ़ी अधिक रोमांचित हो जाते हैं और उनमें साहस बढ़ जाता है, जैसा कि दुर्ग मार्ग पर देखने को मिला। मीरा स्मृति संस्थान के तत्वाधान में आयोजित 2 दिवसीय मीरा महोत्सव का आयोजन गुरुवार रात्रि को चित्तौड़गढ़ के इंदिरा प्रियदर्शनी ऑडिटोरियम में प्रारंभ हुआ, लेकिन पहले ही दिन कार्यक्रम यह पूरी तरह से फ्लॉप साबित हुआ। यह कार्यक्रम गुरुवार रात्रि 8 बजे प्रारंभ होना था, लेकिन दर्शक नहीं आ पाए और जैसे तैसे कुछ दर्शक आए। उसके बाद यह कार्यक्रम अपेक्षाकृत देरी से प्रारंभ किया गया, लेकिन उसके बाद भी ऑडिटोरियम में कई कुर्सियां खाली पड़ी रही। ले चलते हैं हम आपको इंदिरा प्रियदर्शनी ऑडिटोरियम, जहाँ की मीरा महोत्सव का आयोजन हो रहा है। मीरा स्मृति संस्था के तत्वाधान में आयोजित 2 दिवसीय मीरा महोत्सव के तहत गुरुवार रात्रि को इंदिरा प्रियदर्शनी ऑडिटोरियम में प्रवेश होते ही बाहर का नज़ारा देखने को मिला। उस विश्वविद्यालय की प्रदर्शनी जो कि गत दिनों फर्जी डिग्रियों के मामले को लेकर काफ़ी अधिक चर्चा में रही और सुर्खियों में रही और अंदर जाने पर दिखाई दिया यह नज़ारा। सारी कुर्सियाँ इस तरह खाली दिखाई पड़ी मानो यहाँ किसी तरह का कोई कार्यक्रम भी नहीं हो रहा हो और आगे जो दर्शक दिखाई दिए वह या तो मीरा स्मृति संस्थान के पदाधिकारी के परिवार के सदस्य थे या जो कलाकार आए थे उनके परिवार के सदस्य थे। न तो यहाँ गणमान्य नागरिक देखने को मिले और न ही कोई प्रमुख जनप्रतिनिधि देखने को मिले। मीरा महोत्सव के पहले दिन की फीकी शुरुआत हुई और भजन से इस कार्यक्रम की शुरुआत की गई और दर्शकों का क्या हाल रहा आप देख सकते हैं कि जब भजन प्रस्तुत किए जा रहे थे तो कई जने अपने ही मोबाइल में व्यस्त थे। ऐसा लगा कि केवल वह फॉर्मेलिटी के लिए यहाँ बैठे हों। न केवल पीछे की सारी कुर्सियाँ खाली पड़ी हुई थी, बल्कि आगे भी इसी तरह का नज़ारा दिखाई दिया। दरअसल गत कई वर्षों से मीरा महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है, लेकिन अब यह संस्थान अपनी अमिट छाप छोड़ने में सफल साबित नहीं हो रहा है, जिसका कारण मीरा स्मृति संस्थान द्वारा आम लोगों को नहीं जोड़ना एवं जो संगीत से जुड़े हुए हैं, लोक कला से जुड़े हुए हैं,
उनसे किसी तरह के कोई सुझाव नहीं लिए जाते हैं और पूर्व में यह 3 दिन आयोजित किया जाता रहा है, लेकिन इस वर्ष केवल 2 दिवसीय आयोजित किया जा रहा है। कार्यक्रम प्रारंभ होने के कुछ देर बाद ही लोग ऑडिटोरियम से जाते हुए दिखाई दिए। यह स्थिति थी पहले दिन के कार्यक्रम की।
तो ये थे आज के समाचार। अब मुझे आज्ञा दें। नमस्कार।